So hello everyone, welcome back to our YouTube classes The Astute Tutelage। So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1B चैप्टर है रियल नंबर्स, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट करा रखा है एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड आपने सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर को चेक कर लिया होगा। मैं आपको बता दूं कि हम एक सीरीज को फॉलो करते हुए हर एक चैप्टर को कवर करते हैं, जिनमें हम सबसे पहले करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फिर आप बोलो इंट्रो लेक्चर, देन हम आफ्टर करते हैं कुछ थ्योरम्स या फिर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी उस चैप्टर में गिवन हो, देन करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन, देन हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। यहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते रहोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ईजी वे में क्लियर हो जाएंगे। एंड मैंने इन सभी चैप्टर्स का प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है, तो आप फटाफट जाके सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देख लो ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 में गिवन है 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड्स। तो आपको यहाँ पे 3 रॉड्स गिवन है, जो एक है 64 सेंटीमीटर के लेंथ का, एक 80 सेंटीमीटर के लेंथ का, और तीसरा जो है 96 सेंटीमीटर के लेंथ का है। तो अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आप वैसे क्लॉथ का लेंथ बताओ, कम से कम लेंथ, जो कि इन तीनों रॉड को अगर बारी बारी से यूज़ करके हम उसे मेज़र करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में वो मेजर हो जाए। मीन्स मैं आपको अभी बताती हूँ। तो आपको यहाँ पे ये 3 रॉड के लेंथ दे रखे हैं एंड आपसे कह रहा है कि एग्जैक्ट वो ऐसा, मतलब आपको कपड़ा का क्लॉथ का लेंथ चाहिए जो कि ये तीनों क्या कर सके, बराबर बराबर इसको मेज़र कर सके। मतलब ऐसा आपको क्लॉथ का लेंथ चाहिए, जैसे मानो आपने इससे इसको मेजर करना स्टार्ट किया तो इसने इसको कुछ ऐसे टाइम्स में पूरा मेजर कर दिया। फिर आपने इससे इसको मेजर करना चाहा 80 से, तो इसने 80 से भी आराम से 80 को मेजर कर दिया 3-4 पार्ट में। मान लो पूरा मेजर करना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि बीच में बचना नहीं चाहिए कि इतना इतना कवर किया यहाँ से यहाँ इक्वल लेंथ में और इतना लेंथ बच गया, ऐसा नहीं करना। फिर आपको 96 से आपने मेज़र किया, ये भी पूरा इसको मेज़र करना चाहिए। तो मैं आपको पहले छोटा सा एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे आपने मान लो 5 सेंटीमीटर एक लेंथ ले लिया, एक 6 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया, एक 7 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया। तो और ये है आपका, जैसे ये 35 सेंटीमीटर का आपने क्लॉथ ले लिया, सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, और 5 सेंटीमीटर का आपके पास एक रॉड है, और एक 6 सेंटीमीटर का, एक 7 सेंटीमीटर का। आपने क्या किया, इस 5 से इसको मेज़र करना स्टार्ट किया, तो कितने टाइम्स में मेज़र हो जाएगा, एक 5 फिर 5 फिर 5, ऐसे करके 7 टाइम में ये पूरा मेजर हो जाएगा, होगा ना। फिर आपने इसे 7 से मेजर किया, ठीक है, फिर एक टाइम 2 टाइम, ऐसे करके ये 5 टाइम्स में मेजर हो जाएगा, राइट, पूरा मेजर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ बाकी नहीं रहेगा इधर लेंथ। लेकिन जैसे ही आप 6 से इसको मेजर करना चाहोगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 24, ऐसे करके आप जैसे जैसे चलते जाओगे ये पूरा तरीके से इसको मेजर नहीं करेगा, मतलब कुछ रह जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे काम करना है कि मेरा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में ये तीनों मेज़र कर दे इसको बराबर बराबर। तो ऐसे में करने में हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है कि एलसीएम लेके वो बड़ा से बड़ा मेजरमेंट निकाल ले। लिस्ट ज़रूर क्वेश्चन में लिखा है, पर आपसे वही पूछा है कि वो से बड़ा लेंथ बताइए क्लॉथ का जिसको ये तीनों मिल करके बराबर बराबर वे में इसे नाप सकें। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ये मान लेते हैं कि 35 ना होके ये है 210 सेंटीमीटर का हमारे पास क्लॉथ, और हमारे पास नंबर्स वही हैं जो मैंने इस एग्जांपल में आपको लिया था, क्या 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 से अगर मेजरमेंट करने जाएंगे तो 5 इसको पूरा मेज़र कर देगा, 5 इसको क्या करेगा, पूरा मेज़र करेगा। आप डिवाइड करके देख लेना कितने पार्ट में इसको करेगा। तो आप अगर 5 सेंटीमीटर के लेंथ वाले रॉड से अगर आप इस क्लॉथ को मापोगे तो ये कितने बार में आप इस पूरे क्लॉथ को माप लोगे, तो 42 टाइम्स में, राइट। ऐसे छोटा छोटा पार्ट आप 42 टाइम्स करोगे तो ये पूरा माप लोगे। फिर इसके बाद आप 6 सेंटीमीटर वाले रॉड से अगर इस क्लॉथ को मापोगे तो कितने टाइम में माप लोगे इसे, 35 टाइम्स में ना।
अगर आप 6 सेंटीमीटर वाले से मापोगे तो 35 टाइम्स में पूरा पूरा माप ले लिया जाएगा। अगर आप 7 वाले से मापोगी तो क्या करोगे, यहाँ पे 7 से 30 टाइम्स में ये पूरा पूरा माप ले लिया जाएगा। हालांकि मैंने बड़ा बड़ा नंबर लिया है, आप छोटे नंबर से भी समझ सकते हो। मैंने बड़ा इसलिए लिया क्योंकि ये सारे नंबर्स बड़े हैं, आपको समझ में आए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लिया करेंगे। अगर एलसीएम में आता है तो ये पूरी तरीके से इसे क्या कर देगा, मेज़र कर लेगा। तो यहाँ भी हमें वही करना है, यहाँ भी हमें एलसीएम निकालना है। एंड आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। एलसीएम ले लो 64 का, 80 का एंड 96 का। तो आप अलग अलग फैक्टर करके भी एलसीएम निकाल सकते हो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो एलसीएम। 2 से 32 टाइम्स में, 40 टाइम्स में, और ये कितने टाइम्स में आ जाएगा, 48 टाइम्स में। फिर यहाँ पे लगाएंगे 16 टाइम्स में, 20 टाइम्स में एंड 24 टाइम्स में। फिर यहाँ पे लगाएंगे 8 टाइम्स में, 10 टाइम्स में एंड 12 टाइम्स में। फिर यहाँ 2 से लगाओगे 4, 5 एंड 6। फिर आप यहाँ 2 से लगाओगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 5। फिर आप इन सबको मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा, वो आपका एलसीएम होगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा, 960 सेंटीमीटर। सो इसका एलसीएम कितना आ गया, 960। तो 960 सेंटीमीटर ये हो गया। अगर आप इसे मीटर में चेंज करोगे तो 9.6 मीटर ये आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल एज।